नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। मित्रों, पिछली श्रृंखला में हम लोगों ने वर्ण विचार पर विचार किया था, जिसमें हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला को विधिवत तरीके से पढ़ा था। अगर आपने हिंदी वर्णमाला के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। और वर्ण विचार के बाद में बात हम लोग करने वाले हैं आज शब्द विचार पर या शब्द रचना पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शब्द क्या है, किसे शब्द कहेंगे हम। तो मित्रों, हम लोग आज समझने वाले हैं विधिवत तरीके से कि शब्द है क्या वास्तव में। देखिएगा, अगर हम शब्द की बात करें तो जब हम किसी भी भाषा की बात करते हैं तो किसी भी भाषा को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं, वाक्यों के रूप में। वाक्य अपना पूर्ण अर्थ जो है वो प्रकट करते हैं, पूर्ण भाव जो है वो प्रकट करते हैं। और ये जो वाक्य हैं ये किससे मिलकर के बने होते हैं? शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। शब्द वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी भाषा जो है वो कुछ इकाइयों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ण की बात की थी, अक्षर की बात की थी। अब हम शब्द की बात जो है वो करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि शब्द क्या है। मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं शब्द की तो शब्द क्या है, तो देखिएगा, लिखने में समय ज़्यादा बेकार ना जाए इसके लिए पहले से ही लिख लिया है। देखिएगा, शब्द हम किसे कहेंगे? किसी भी सार्थक ध्वनि को, किसी भी ऐसी ध्वनि को जिसका कुछ अर्थ होता है उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक। उस सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, और हम किस तरीके से इसको बांट सकते हैं? किसी भी सार्थक वर्ण समुदाय को, चाहे आप सार्थक वर्ण समुदाय कहें चाहे आप सार्थक ध्वनि कहें, तो वो क्या कहलाएगी? शब्द ही कहलाएगी। भाषा की जो मौलिक या लघुत्तम इकाई है अर्थ के स्तर पर, वो शब्द ही है। क्योंकि वर्ण में ऐसी क्षमता नहीं है, अक्षर में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो कोई पूर्ण अर्थ प्रकट कर सके। उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। जब हम लड़का कहते हैं तो प्रकृति में किसी चीज का बोध होता है, लेकिन जब हम ला कहते हैं तो हमें किसी चीज का बोध नहीं होता है। बस यही अंतर है वर्ण में और आपके शब्द में। शब्द में जो है क्या है आपका शब्द? शब्द में अर्थ देने की क्या है? सामर्थ्य है। इसलिए वो किसी भी भाषा की अर्थ के स्तर पर क्या है? न्यूनतम इकाई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का मानना है कि वास्तव में अर्थ के स्तर पर भाषा की जो न्यूनतम इकाई है वो शब्द है। और ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि शब्द में ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो अर्थ दे सकता है। इसलिए शब्द को कुछ लोगों ने ब्रह्म माना है, पूर्ण माना है। तो इस प्रकार से अगर हम परिभाषित करें तो हम क्या कह सकते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो यहां पर शब्द में कुछ बातें निकल के आती हैं कि शब्द जो है दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के बनता है, या हम ये कह सकते हैं एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर के जो सार्थक इकाई बनेगी उसे शब्द कहा जाएगा। तो शब्द जो है दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है, एक तो विशेषता ये हो गई। और दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि ये सार्थक इकाई है, इसका अर्थ होता है। जो आपका भाषा शास्त्र है उसमें जो है शब्द को क्या कहा जाता है? उसमें शब्द को इसलिए रूपिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपिम भी कहा जाता है, या कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि रूपग्राम भी कहा जाता है। भाषा की जो पेडागोजी है उसमें आप देखेंगे कि शब्द को रूपिम या रूपग्राम कहा गया है। ठीक है। तो अर्थ होना जरूरी है, सार्थक होना जरूरी है, स्वतंत्र इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी शब्द की बात करते हैं वो किसी न किसी अर्थ से जुड़ा हुआ होता है, किसी न किसी प्रकृति में व्यक्ति वस्तु से जुड़ा होता है, उसका बोध कराता है। जब हम फूल कहते हैं तो वहां बोध होता है फूल का। जब हम आदमी कहते हैं तो हमें बोध होता है किसी ऐसे चीज का, किसी ऐसी चीज का जिसका कोई अर्थ है। जब हम कमल कहते हैं तो वहां पर हमारे जहन में, हमारे मन में जो है
एक उसका आकार जो है वो तुरंत निकल करके आ जाता है कि वास्तव में कमल होता क्या है। का कहने से कुछ बोध नहीं होगा, माँ कहने से कुछ बोध नहीं होगा, लेकिन और ला कहने से कोई बोध नहीं होगा, लेकिन इन तीनों ध्वनियों को जब हम संयुक्त कर देंगे और इसी क्रम में रखेंगे कमल, तो क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा, जो प्रतिपादिक है आपका, है ना। तो शब्द होने के लिए क्या चीज जरूरी है? अर्थ होना जरूरी है, सार्थक होना जरूरी है आपका। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें शब्द भेद की, तो सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो शब्द के दो ही भेद होते हैं। कौन से? सार्थक या निरर्थक। लेकिन व्याकरण में निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए हम लोग सार्थक शब्दों को ही पढ़ते हैं, उसकी ही चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम पानी वानी कहें तो पानी तो सार्थक हो गया, लेकिन वानी का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बोल दिया जाता है। सीढ़ी उड़ी कहें तो सीढ़ी का अर्थ निकल करके आता है, लेकिन उड़ी का कोई अर्थ नहीं है, तो निरर्थक है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों की चर्चा जो है वो नहीं की जाती है। जब हम पानी कहें तो इससे कुछ तात्पर्य निकल करके आएगा, लेकिन जब नीपा कहेंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, तो यह आपका निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई निश्चित अर्थ होगा, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। मित्रों, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शब्द को हम किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब कितने प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुंचाइएगा। धन्यवाद।